राम राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ MCQ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਲਰ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ 30 40 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ पहला सवाल हिंदी का हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है मतलब हिंदी केड़े भाषा परिवार चाहते हैं चार परिवार होंगे भाषावां दे जेडे नाम लिखे हुए आ भारूपीय ऑस्ट्रिक द्राविड़ द्रविड़ नहीं द्राविड़ हुंदा मेनली ते चीनी तिब्बती तां इन्हां विचों हिंदी केड़े परिवार का हिस्सा आ तां याद रखो सौखा याद रखना है कि हिंदी सब तो ज्यादा कित्थे बोली जाती है भारत विच है ना ते भारत तो याद रखो भारोपीय भारत तो याद रखना भारोपीय मतलब अगर पूछे कि भाषा परिवार कितने हैं ते चार ये चार ही आ लेकिन हिंदी केड़े भाषा परिवार का हिस्सा है भारोपीय ठीक जी सेकंड क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हुणे आपां दस के कि भारत च सब तो ज्यादा केड़ी भाषा बोलते हैं हिंदी सो ऑप्शन की आ गया ए ठीक है जी पूरी इंडिया की गल हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी भाषा का जन्म हुआ है हिंदी जो भाषा है जन्म कित्थों होया अपभ्रंश तो पाली प्राकृत तो लौकिक संस्कृत तो या वैदिक संस्कृत तो याद रखो जन्म अगर आवे इदा प्रश्न आवे तो आना अपभ्रंश से इदा एक होर क्वेश्चन आना है इन्हां च कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देख के उन्होंने समझना है फिर रिस्पोंड करना है क्वेश्चन नूं क्योंकि निक्कियां निक्कियां गलतियां भारी पै जांदियां एक नंबर नाल कंपटीशन बहुत हुंदा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से बाकी ऑप्शंस पे भी बहुत डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 4 दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है देखो एक हुंदा है ह्रस्व स्वर एक हुंदा दीर्घ एक हुंदा प्लुत सब तो घट टाइम लगता है ह्रस्व दे विच दीर्घ च लगता है ह्रस्व तो दुगना यानी डबल प्लुत च लगना है तिगना ਹੁਣ जो प्लुत स्वर आ ना ये हिंदी या पंजाबी च नहीं हुंदे ये मेनली किहदे विच हुंदे आ ये हुंदे संस्कृत दे विच ते अगर संस्कृत विच हुंदे आ ते संस्कृत दे विच इहनूं लिखदे किदां आ हुण इहनूं लगदा तिगना टाइम हुण जदों किसी ने ओम बोलना हुंदा ना ओम आपां कहंदे ओम यानी कि टाइम ज्यादा लगना तां इत्थे तां 3 पा दिंदे हुंदे इत्थे तुसीं देखिआ ना 3 क्यों पाया क्योंकि ये प्लुत स्वर आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿਗਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹਰਸਵ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ दीर्घ स्वर में कितना समय लगता है तो याद रखियो हरस्व स्वर तो डबल टाइम लगता जी हरस्व तो डबल यानी कि 2 गुना डबल का मतलब आ जी 2 गुना क्लियर नेक्स्ट आ गया साडे कोलों सो नाल क्वेश्चन होर भी डिस्कस हो रहे हैं नोट करी जाइयो कई बार आप स्किप कर दें तुहाडी मर्जी है जिदा मर्जी करो लेकिन फायदे की गल्लां आ टाइम आप वेस्ट करना नहीं तुहाडा भी कीमती है ते मेरा भी प्रयोग के आधार पर हुण अगर प्रयोग के आधार पर देखिए तो शब्द के कितने रूप हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के रूप है जी 2 केड़े केड़े आ प्रयोग के आधार पर है जी 2 अच्छा प्रयोग की जगह ना रूप भी आ सकता प्रयोग की जगह रूप भी आ सकता है दो केड़े केड़े आ एक है जी विकारी एक है जी अविकारी विकारी जिन्हां विच बदलाव आ जांदा जिद्दां कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया ते विशेषण अविकारी केड़े आ जिन्हां विच कोई भी बदलाव नहीं आंदा लिंग या वचन दे नाल जिद्दां कि क्रिया विशेषण हो गए ठीक है जी ये वाले होंदे अविकारी सो दो तरह के हो गए आ विकारी ते अविकारी चाहे आवे रूप के आधार ते चाहे आवे प्रयोग के आधार पर ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है जी पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ਅਸੀਂ पिछली वीडियो विच कीता सीगा हिंदी वाली च जिच ਆਪਾਂ पेपर डिस्कस कीता सी कि सर्वनाम 6 तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ डिस्कस कीता सी ਤੇ जो पुरुषवाचक सर्वनाम ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मैं अपने बारे गल कर रहा, मैं उत्तम पुरुष हूं। एक ਹੁੰਦਾ मध्यम, मान लो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा ਹਾਂ, मैं कहना की हाल आ तेरा, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा ਹਾਂ, मतलब मध्यम पुरुष। एक ਹੁੰਦਾ अन्य पुरुष, अन्य ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है तीसरा। ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ यार ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, मतलब ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ अन्य पुरुष। सो पुरुषवाचक सर्वनाम तीन तरह ਦੇ ਆ, उत्तम मतलब मैं, मध्यम मतलब तुसी, अन्य मतलब किसी होर बारे गल कर रहे हैं ਅਸੀਂ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 साडे कोलों। हाँ जी, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली आ वो कित्थों विकसित हुई आ? तो याद रखो शौर सैनी से, शौर सैनी तो विकसित हुई है, ए एज इट इज याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है जी साडे कोलों, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? जो करेगा सो भरेगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, एक मिनट रुकियो, एक मिनट जरा प्रॉब्लम आ गई, एक मिनट। हाँ जी, जो करेगा सो भरेगा ये हुंदा जी संबंधवाचक, क्योंकि संबंध दसदा पिया भी जेड़ा करूगा जी वही भरूगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो करेगा सो भरेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? इंपॉर्टेंट, जिहड़ियां ज्यादातर भारतीय भाषावां आ उन्हां दा जो विकास होया आ वो किहड़ी लिपि तो होया? तो तुसीं इह च सौखा याद रखना आ, यह हैगा जी ब्राह्मी लिपि। 9वें दा हैगा जी डी, किहड़ी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ठीक है जी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो याद रखो जी 3। व्यंजन के भेद होंगे आ जी 3। अगर पूछ लवे केड़े केड़े, अगर पूछ लवे कि व्यंजन व्यंजन च केड़ा भेद नहीं है, अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो नोट कर लो केड़े केड़े हैगा जी। स्पर्श, स्पर्श स्पैलिंग भी तुसी याद कर सकते नाल नाल वर्तनी दे लई। एक हुंदा जी अंतस्थ, अंतःस्थ, अंतःस्थ। ठीक है जी। ते तीसरा साडे कोल हैगा आ ऊष्म, ऊष्म। अगर पूछ लो ना केड़ा भेद नहीं हैगा, तुहानू पता होना चाहिए आ तीन। ऊष्म नू संघर्षी भी कह देंगे, ऊष्म नू संघर्षी भी कह देंगे आ, ध्यान रखियो। ठीक है जी, संघर्षी। ठीक है जी। सो व्यंजन दे किन्ने भेद आ साडे कोलों? 3 भेद आ जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? केड़ी भाषा है जिहड़ी कि देवनागरी लिपि विच लिखी जाती है? बड़ा सौखा आ, केड़ी आ जी? मराठी। असीं पहलां भी पढ़िया सी, केड़ी भाषा आ? मराठी। मराठी देवनागरी विच लिखी जाती है। ये जदों आपां पहलां भी पढ़िया सी ना, जिहड़ी सब तो पहली वीडियो सी हिंदी दे लई जो भाषा रिगार्डिंग सीगी, जिथे पार्ट 1 लिखिया आ, उहदे विच भी दस्सिया सी कि जिहड़ी मराठी आ वो साडे कोलों लिखी जाती है किहदे विच? देवनागरी लिपि दे विच। होर किहड़ी हुंदी आ? होर लिखाया सी नाल नेपाली, अगर तुहानू याद होवे, नेपाली भी देवनागरी विच ही लिखी जाती है। ये चीज ध्यान रखियो, ठीक है, पेपर च आ जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया जी साडे कोलों, इनमें से कौन सा शब्द संबंधवाचक नहीं है? केड़ा शब्द है जिहड़ा कि संबंधवाचक नहीं हैगा, मतलब जिहड़ा संबंध नहीं दसदा? आधा संबंध दसदा है जी जिसे उसे, जिसकी उसकी भी संबंध दसदा, जो सो भी दसदा, केड़ा नहीं दसदा? कहीं कुछ। यानी उन्हें कहा कि केड़ा संबंधवाचक नहीं है, सो साडा ऑप्शन आ जाना ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साडे कोल है जी 13, नाम धातु किसे कहते हैं? नाम धातु किसे कहते हैं? तो याद रखियो, नाम धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। जिहड़ा क्रिया दा मूल रूप हुंदा ना जी, उन्होंने असीं कहने आ नाम धातु। ये चीज ध्यान रखियो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ। क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। क्वेश्चन नंबर 15, मुझे थोड़ा दूध दे दो। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ? ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਮਤਲਬ परिमाण आ, मतलब मापना आ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, लेकिन किन्ना? थोड़ा जिहा। इस करके की अनिश्चित। अगर कहता मुझे 2 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर कहता फिर आना सी निश्चित परिमाणवाचक। अगर 2 लीटर कहता पर कहता थोड़ा, मतलब थोड़ा जिहा दे दो, तो केड़ा वा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 साडे कोल आ गया। ओहो एक मिनट, हाँ जी चलो। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ? ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 5 ਬੋਲੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਕੀ ਆ? ਪੱਛਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ? ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 5, ਲੇਕਿਨ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 5 ਆ, लेकिन टोटल बोलियां कितनियां वा? 17। विचों एक उपभाषा पश्चिमी भी आ, ते पश्चिमी उपभाषा च कितनियां बोलियां आंदियां? 5 आंदियां आ। हुण सवाल आ कि इन्हां विचों किहड़ी जो बोली आ वो पश्चिमी उपभाषा या पश्चिमी हिंदी दी बोली नहीं आ? तां आपां हुण देखदे 16वें दा आंसर। अगर तुहानूं याद होवे ते बहुत वधिया, नहीं याद ते फिर माड़ी गल आ। वैसे हैगा जी बघेली। बघेली नहीं हैगी। 16वें दा डी ऑप्शन। हुण सवाल आंदा है कि सर फिर दस दिओ बघेली कित्थे दी आ? बघेली हैगी जी पूर्वी हिंदी दी। बघेली हैगी आ पूर्वी हिंदी दी। पूर्वी हिंदी। हुण ये भी सुन लो कि पूर्वी हिंदी जो उपभाषा आ, इह च कितनियां बोलियां आंदियां? इह च आउंदियां जी 3 बोलियां। इह च कितनियां? 3। पश्चिमी सी 5, पूर्वी हिंदी च है जी 3 बोलियां। चलिए जी, बघेली पूर्वी च, बुंदेली, ब्रज, कनौजी ये हो गई साडे कोलों किहदे विच? पश्चिमी चों। तुसीं कहना सर 2 रह गई, वो भी दस दिओ, वो भी सुन लो। एक हुंदी हरियाणवी। पश्चिमी च एक हुंदी हरियाणवी। हरियाणवी नूं होर कहंदे बांगरू। ते पंजवीं हैगी जी खड़ी बोली। खड़ी बोली या हैगी कौरवी। पंजवीं हैगी खड़ी बोली या हैगी आ कौरवी। पूर्वी च तुसीं कहना सर 3, 2, एक तां 10 दी 2 भी दस दिओ। एक हैगी जी अवधि। पूर्वी दी एक बघेली, एक अवधि। नोट कर लो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, वैसे देख लो, फायदेमंद है। इधर एमसीक्यू पेपर च आउंदे आ। अवधि ते एक रह गई, एक हैगी जी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। अब मैं अद्धा तो लिखता छत्तीसगढ़ी। ठीक है जी, इनू ध्यान नाल कर लियो। ठीक, लो जी छत्तीसगढ़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन असी पहुंच गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 ते। एक मिनट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए होता है, मतलब जेड़ा सुनने वाला आ तां उहनूं असी की कहने आ? हुण तुहानूं याद होना आ, हुणे दस के हटिया आ कि वो हुंदा है साडे कोलों मध्यम पुरुष। मतलब मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, तुसीं मेरी गल सुन रहे हैं, तुसीं की आ? मध्यम। मैं अपनी गल करा, मैं उत्तम पुरुष आ। अगर मैं तुहाडे नाल किसी होर दी गल करा, फिर आपां गल करदे अन्य पुरुष दी। लेकिन सवाल की आ? सुनने वाले के लिए, तां आंसर की आना आ? मध्यम पुरुष आना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है जी साडे कोलों। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण दे भेद हुंदे आ जी 4। नोट कर लो केड़े केड़े विशेषण दे हुंदे आ जी 4। एक हुंदा सार्वनामिक, एक हुंदा सार्वनामिक विशेषण, उत्तर पाया वा सार्वनामिक। ठीक है जी।
दूसरा हुंदा जी गुणवाचक। गुणवाचक काका पंजाबी वाला पै गया, हिंदी वाला पाना सी। गुणवाचक। थर्ड हैगा जी संख्यावाचक। संख्यावाचक अद्धा ख पैना। चौथा हैगा जी परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। उम्मीद आ समझ आ रही होएगी। जे कुछ ना पता लगे वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल सबसक्राइब कर दियो, दोस्तों नाल शेयर भी कर दियो। पेपर आ गए ताही तुसीं आए वीडियो देखण, इसलिए जरूर देख लियो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है जी साडे कोलों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप केड़ा है, कौन सा है? मतलब जिहड़ी अजकल असीं हिंदी बोलदे आ उहदा प्रचलित रूप केड़ा आ? तां ओह हैगा जी साडे कोलों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वो हैगी जी खड़ी बोली। खड़ी बोली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20वां, आधे क्वेश्चन हो गया, अधे रह गए। कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ मतलब थोड़े जे बैठे हैं। अगर थोड़े जे बैठे आ तो केड़ा सर्वनाम आ? अनिश्चय। आप हुणे पढ़ के आए केड़ा अनिश्चय आ जी। थोड़े जे आ, ये नहीं पता दो कि तीन कि चार। अगर कहता 5 विद्यार्थी बैठे हैं फिर उनका निश्चयवाचक, लेकिन कहता कुछ बैठे हैं, थोड़े जे पता ही नहीं कितने थे, अनिश्चयवाचक। ठीक है जी। 20 क्वेश्चन हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, मतलब जो असीं बोलियां दा वर्गीकरण करते हैं ਉਹਦੇ आधार ਤੇ छत्तीसगढ़ी बोली ਕਿਹੜੀ ਆ? मैं ਹੁਣੇ समझा के आया सी कि छत्तीसगढ़ी ਕਿਹਦੇ अंडर आंदी आ? ਉਹ आंदी आ पूर्वी हिंदी दे अंडर। पूर्वी हिंदी 3 आंदियां ਆਪਾਂ पढ़ आए सी, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी दे अंडर आंदी आ। ठीक है जी। हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 22, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो याद रखो जी 2 हुंदे आ। 2 2 केड़े केड़े आ? नोट कर लो। एक हुंदा वा जी निश्चित, मतलब पक्की गल आ कि सेम आ, मतलब पक्की गल आ कि जो असीं दस्सिया वा। एग्जांपल देना, एक हुंदा निश्चित ते दूसरा हुंदा जी अनिश्चित। अनिश्चित। हुण इत्थे सानू पता है कि मात्रा अग्गे दी पैनी है क्योंकि श अद्धा आ। निश्चित ते अनिश्चित। ते याद रखो निश्चित का मतलब कि जिद्दां आपां कह दईए कि मैनू 10 किलो सेब चाहिए आ, ये निश्चित आ। मैं कहां यार मैनू बहुते सेब चाहिए आ, ते वो पक्का नहीं ना पता किन्ने चाहिए आ। नहीं पता पक्का तो अनिश्चित, पक्का पता तो निश्चित। ठीक है जी। क्वेश्चन 22 हो गए। क्वेश्चन आ गया जी साडे कोलों 23वां, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सानू पता है कि क्रिया 2 तरह की होंदी है, सकर्मक ते अकर्मक। सकर्मक क्रिया दे भेद हुंदे आ जी 2। केड़े केड़े? नोट कर लो। एक हुंदा एक कर्मक, मतलब जिह एक एक कर्मक। दूसरा हुंदा जी द्विकर्मक। द्विकर्मक। एक कर्मक, दूसरा हुंदा जी साडे कोल द्विकर्मक। ठीक है जी। हुण अगर तुसीं एक कर्मक क्रिया की गल करो ना, तो एक कर्मक क्रिया का जो उदाहरण आ सौखा कि भाई राहुल खाना खा रहा है, मतलब जिह इको कर्म होवे राहुल खाना खा रहा है। तो अगर द्विकर्मक की गल करिए तो उहदे विच होगी कि माँ बच्चों को खाना खिला रही है, उस 2 कर्म हुंदे आ। हुण लेकिन किते किते देखो इदा भी मन्निया जाता कि जो सकर्मक क्रिया आ उहदे 2 भेद किहड़े किहड़े आ? वो मन्ने जाते हैं, एक हुंदा पूर्ण सकर्मक, एक हुंदा अपूर्ण सकर्मक। एक हुंदा जी पूर्ण सकर्मक, एक हुंदा अपूर्ण सकर्मक। ते जिहड़े मैं तुहानूं 2 दस्से सीगे एक कर्मक ते द्विकर्मक, वो कई बारी पूर्ण दे विच गिण लए जांदे आ। हुण कई जगह वखरा वखरा मन्निया जांदा आ, लेकिन अगर सकर्मक क्रिया दे भेद आ जाण तां 2 आ। ये चीज तुसीं ध्यान रखनी है। ठीक है जी। सो ये तुसीं अपनी जानकारी लई याद रख लो कि पूर्ण ते अपूर्ण भी मन्ने जांदे आ, ते पूर्ण दीयां 2 मन्निया जांदियां वा, एक कर्मक ते द्विकर्मक। लेकिन जो ज्यादातर देखिया जांदा आ कि जो ज्यादा मतलब सही मन्निया जाता है, मतलब बहुते केसिस दे विच कि जो सकर्मक क्रिया दे किन्ने भेद आ 2 आ, वो किहड़े किहड़े आ? जो आपां पहलां लिखे सी, एक हुंदा एक कर्मक ते दूसरा हुंदा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिह च एक कर्मक होवे, एक कर्म होवे,
द्विकर्मक जिच मतलब दो कर्म होण, जिदा असीं एग्जांपल है कि राहुल खाना खा रहा है, ते द्विकर्मक दा आ गया कि मां बच्चों को भोजन खिला रही है, जिच दो कर्म हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, इस डिब्बे में 3 किलो चीनी है। 3 किलो चीनी है ना, हुण अगर डब्बे च 3 किलो चीनी आ तो देख के पता लग गया, मतलब जो उन्हें सवाल पाया तो सानू श्योर हो गया कि किन्ने किलो चीनी आ जी, 3 किलो चीनी आ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ये जो साडे कोलों भेद हो गया, ये साडे कोलों भेद हो गया निश्चित परिमाणवाचक, यानी पक्की गल आ। देखो एक तो हो गया परिमाण के किलो, मतलब परिमाण मतलब मिणती आ गई तो आ गया परिमाण, ते पक्की गल आ 3 किलो आ, यानी कि निश्चित आ, पक्की गल आ ता निश्चित परिमाणवाचक। ये हो गया क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 25वां, अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? तो याद कर लो, अनुस्वार का उच्चारण होता है नाक से। अनुस्वार का जो उच्चारण है वो होता है जी नाक से, मतलब जो असी नक तो बोलते हैं ना, उन्होंने असी अनुस्वार की कैटेगरी विच लैके आते। जो भी असी नक तो बोलते हैं वो साडे कोल आंदा है अनुस्वार की कैटेगरी दे विच। सो 25वें का ऑप्शन नंबर हैगा जी साडे कोलो ए। ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट। बच्चा हंसता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए हैगी जी अकर्मक क्रिया। बच्चा हंसता है, कौन सी क्रिया? अकर्मक। आपां पछाण कीती सी कि एक हुंदी अकर्मक, एक हुंदी सकर्मक। जदों ना एक आपां दा क्वेश्चन आ लिया बच्चा क्या हंसता है, इहदा कोई जवाब थोड़ी हैगा या, इहदा मतलब हैगा या अकर्मक। ठीक है। अगर आपां कहंदे बच्चा खेलता है, वो भी अकर्मक आ। ठीक है। अगर कहिए बच्चा बैट से खेलता है, बगना बच्चा किससे खेलता है, आंसर आ गया बैट से, फे होनी सी सकर्मक। लेकिन इत्थे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, अकर्मक आपां पंजाबी च भी कीती सी। क्वेश्चन नंबर 27, बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? नोट कर लो, असी करके आए हैं बघेली का संबंध किस नाल आ? पूर्वी हिंदी नाल। बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। सो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर है जी साडे कोलो बी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है जी बी। क्वेश्चन 28 पे आ जाइए, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व मतलब जिन्हों बोलन नूं थोड़ा टाइम लगता है, जिन्हों बोलन नूं थोड़ा टाइम लगता वो हैगा जी साडे कोलो ऑप्शन नंबर डी, वो हैगा जी ई, छोटी ई दी मात्रा। ये ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व थोड़ा टाइम लगता। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या। हुण इत्थों सानूं दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि जो भाषावां की संख्या वा वो संविधान की केड़ी सूची अनुसूची विच आ? 8वीं अनुसूची विच। ते उहदे हिसाब नाल भाषावां कितनियां आ? वो हैगियां जी 22। पहली वीडियो आ, अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर देख लियो। ठीक है जी, 22 आ। क्वेश्चन नंबर 30वां, 10 क्वेश्चन रह गए। इनमें से कौन सा व्यंजन अनुस्वार नहीं है, मतलब जिन्हों बोलते हुए नक चो आवाज नहीं आती? तंग इनू बोलते नक चो आवाज आती है, न इचो भी नक चो आवाज आती है, म इचों भी नक चो आवाज आती। लेकिन असी दसना कि नक चो आवाज किहड़े विचों नहीं आती, तां देख के पता लग गया कि किहड़े विचों नहीं आती, त चो नहीं आती, त चो नहीं आती। सो ऑप्शन ए वाला सही है। 30 क्वेश्चन हो गए, 10 रह गए। लाइक कर दियो चैनल नो, वीडियो नो ते सब्सक्राइब कर दियो चैनल नो जरूर, बहुत शुक्रिया तुहाडा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द है? सार्थक मतलब जो कि प्रॉपर जो कोई मतलब बनता होवे, ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई मतलब नहीं बनता। ਇਹਨਾਂ चो ज्यादा सही ਕਿਹੜਾ ਵਾ? जानवर, जानवर ਦਾ मतलब बनता है। सो ऑप्शन नंबर डी, 31वें ਦਾ आ गया डी। क्वेश्चन 32, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सौखा, पहली वीडियो च कराया सी। हिंदी दिवस मनाया जाता जी 14 सितंबर नूं, 14 सितंबर 1949 तो मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 तो शुरू होया वा, जिस तक मेरा ख्याल आ, ते 14 सितंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, अगे आगे आपका क्वेश्चन नंबर 33 ते क्वेश्चन नंबर 33, सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्दों के भेद होते हैं जी 4। सार्थक शब्दों के भेद होते हैं 4।
कौन कौन से नोट कर लो। एक होता जी एक आर्थी, एक आर्थी मतलब एक अर्थ वाले कह लो, एक आर्थी। दूसरे किहड़े हुंदे आ, दूसरे हुंदे अनेकार्थी मतलब बहुते इन्हां दे अर्थ हुंदे आ अनेकार्थी। तीसरा तीसरा हुंदा जी समानार्थी, जिन्हां दा अर्थ सेम आ, समानार्थी मतलब जिन्हां दा अर्थ सेम आ। मैं पूरा तां लिखदा पिया ताकि स्पैलिंग भी याद हो जाण तुहानू, पेपर च आ सकदा। चौथा की आ, चौथा है जी विपरीत यानी कि विलोम, जिहड़े कि पुट्ठे हुंदे, विपरीत स्पैलिंग भी नोट कर लियो, विपरीत। ठीक है जी। सो इन्ना साडे क्वेश्चन हो गए 33 खत्म। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रज भाषा आप पढ़ के आए जी। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा केड़ी आ, ब्रज भाषा है जी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। सो 34वें का जो साडे कोल आंसर है, 34वें का आ गया ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चन रह गए बस, कहनू 40 आ बन जाते 50-60 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, यानी कि जिन्हों बोलन नू ज्यादा समय लगता, ह्रस्व नालों दुगना समय लगता, तो है जी ओ दीर्घ स्वर। मतलब इथों याद रखियो, आ जो अ री आ ते ऊ आ, ये ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब थोड़ा टाइम लगता, ज्यादा बोलने टाइम क्यों लगता, ओ नू ये दीर्घ आ। सो 35वें का को जो ऑप्शन है वो आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 36। 7वां क्वेश्चन है, रामू ने नई कमीज पहनी है, रामू ने नई कमीज पहनी है, ये विशेषण केड़ा वा, देखो ये विशेषण है जी गुणवाचक। भी उन्हें कमीज तो पाई आ, पर कमीज का गुण की आ, कमीज नवी आ, कमीज तो पाई आ, कमीज केड़ी आ, नवी आ। इस करके इहदा जो हैगा जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो तुहानू दस्सिया सी 5 उपभाषावां हुंदियां आ, तो जो मगही आ, मगही नोट कर लो हैगी जी बिहारी हिंदी दी, मगही हैगी जी बिहारी हिंदी दी। ते बिहारी हिंदी विच भी साडे कोलों 3 बोलियां आंदियां, केड़ी केड़ी, एक तो आ गई मगही, एक आ गई जी भोजपुरी, भोजपुरी, मगही भोजपुरी, ते एक आ गई मैथिली, मैथिली। हुण तुहानू आपां की दस चुके हैं, आपां तुहानू तिन्हां बारे दस चुके हैं, केड़ी केड़ी बारे, पश्चिमी बारे दस चुके हैं, ठीक है जी, पूर्वी बारे दस चुके, बिहारी बारे दस चुके हैं, ठीक है। एक हुंदी राजस्थानी, राजस्थानी विच हुंदियां 4, केड़ी केड़ियां नोट कर लो, जयपुरी, जयपुरी, जयपुर राजस्थान चा, सौखा याद करना जयपुरी, जय ये पाया जी जयपुरी। अगला हैगा जी मालवी, मालवी। तीजी है जी मारवाड़ी, मारवाड़ी। चौथी है जी भीली, ठीक है जी। सो जेदी उपभाषा बारे गल नहीं की, वो है जी पहाड़ी। पंजवीं जो उपभाषा है वो हैगी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी। ये अंतर्गत 2 बोलियां आंदियां, 2 बोलियां केड़ी केड़ी आंदियां वा, नोट कर लो। एक हैगी जी पश्चिमी पहाड़ी, हैगी जी पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी, ते एक हैगी आ जी साडे कोलों मध्यवर्ती, ध पैना मध्यवर्ती, ठीक है जी मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। लो जी ठीक है, हम सारियां तुहानू करातियां। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर में 38, जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए करते हैं, मतलब जेड़ा अपने लिए यूज हुंदा आ, उहनू असीं की कहने आ, ओदा हुंदा है जी निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि अपने लिए हो गया ना, अपने लिए यानी कि की हो गया, निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि देखो क्वेश्चन जो पता लग गया किहदे लिए करदा पिया, अपने लिए, अपने लिए करूंगा तो नाम की होगा, ओदा नाम होना जी निजवाचक सर्वनाम, ठीक है जी। एक मिनट देखो कितनी कंफ्यूजन तो नहीं हैगी। हाँ मगही असी क्या सीगा,
बिहारी दी, मगही बिहारी दी क्या सी। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन रह गए। हिंदी की आदि जननी है, मैं कैसे ना सवाल आना माता याद रखो, हिंदी की आदि जननी है जी संस्कृत। हिंदी ਦੀ जो आद जननी आ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, याद रखियो पहला ए वाले क्वेश्चन च फर्क आ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां। उम्मीद है वीडियो वधिया लगी होगी। वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दियो, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर भी कर दियो। लास्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं शब्दों की माला। नहीं, शब्द तो वर्ण तो बनते हैं, मोतियों की माला नहीं हो सकता, तुलसी की माला नहीं हो सकता, वर्णमाला वर्णों की माला। जायदा होर भी आ सकता है, डेफिनेशन होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह ਨੂੰ भी कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है ना, मतलब जिहदी व्यवस्था की हुई है, ऊड़ा एड़ा ईडी प्रॉपर लिखा होया, क ख लिखा होया, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी कहते हैं। एक डेफिनेशन हो रहा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। बहुत बहुत गुड लक तुहानू पेपर दे लई, रब भली करे। जय श्री राम जी, थैंक यू।